जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का गणित। और इसमें बच्चों हम पढ़ रहे थे 5.3 तक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 5.4 से, ठीक है। और इसके पहले कि जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसमें देखिएगा बच्चे हम 5.3 तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 5.4 से। इसमें देखिएगा कह रहे हैं निम्नलिखित का यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों e⁻x अपान साइन एक्स। यानी मैं देखिएगा यह अंश और हर के फॉर्मेट में है। यानी मैं ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहेंगे, हर कहेंगे। तो अंश और हर का बच्चों को हम आप लोगों को फार्मूला बताए थे, इसके पहले बता चुके हैं। यदि वीडियो को नहीं देखें तो पीछे वाले वीडियो को जाकर देखें। यह u अपान भी, तो यह बच्चों होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान बच्चों हर का स्क्वायर। यह अंश और हर का बच्चों फार्मूला है, अंश और हर के फॉर्मेट में रहेगा। तो ठीक है, तो इसी फार्मूले बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे सबसे पहले हम लिखेंगे माना y बराबर e⁻x अपान साइन एक्स, ठीक है। अब हम लिखेंगे बच्चों यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों एक बार हम दर्शा देते हैं ddxy इक्वल टू ddx e⁻x अपान साइन एक्स, ठीक है। अब फार्मूला लगाइए तो इसको तो हम करेंगे, तो यह हो जाएगा dy/dx और इसमें बच्चों यही फार्मूला होगा। हम लिखेंगे यह हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान बच्चों हर का स्क्वायर। यानी में यह साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिएगा इसका तो अवकलन होगा नहीं क्योंकि इसके पहले ddx नहीं है, तो यह हो जाएगा साइन एक्स को ऐसे उतार देंगे। और बच्चों e⁻x का अवकलन होता है e⁻x ही, ठीक। फिर इसको भी हम क्या करेंगे, वैसे उतार देंगे e⁻x। और यह बच्चों साइन एक्स का अवकलन होता है cos x, ठीक है। और यह साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको बच्चों हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले में से e⁻x कॉमन ले लीजिए। तो ऊपर वाले से e⁻x हम कॉमन लेंगे तो बच्चों यहाँ बचेगा साइन एक्स और यहाँ बचेगा cos x, ठीक है। और अपान यह बच्चों क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यानी में यही बच्चों क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो सबसे तो पहले बच्चों हम लिखते हैं माना y बराबर e⁻sin इनवर्स x, ठीक है। अब लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे ddxy इक्वल टू ddx e⁻sin इनवर्स x, ठीक है। अब इसका करेंगे तो ये देखिएगा हो जाएगा dy/dx। और बच्चों इसमें देखिएगा एक बार हम सबसे पहले इसको हम साइन इनवर्स x को बच्चों हम t मानेंगे। तो एक बार e⁻x के फॉर्मेट में करेंगे और एक बार फिर साइन इनवर्स x का करेंगे। तो आप लोग को हम फार्मूला एक बताए थे, अभी इसके पहले बता चुके हैं। e⁻x का बच्चों अवकलन होता है e⁻x ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा x है तो यहाँ पे क्या हो गया है, x ही है।
और फिर बच्चों एक बार यहाँ पे हम यक्स का कराते हैं, डी डी यक्स का कराते हैं। तो फिर हम यक्स अवकलन कराएंगे तो 1 होगा, और फिर 1 से बच्चों हम इसमें गुणा कराते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही रह जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो देखिएगा ई पे पावर एक्स का हम कराए हैं तो आया बच्चों ई पे पावर एक्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स, और एक बार बच्चों हम साइन इनवर्स एक्स का कराएंगे। ठीक है, ओके। तो साइन इनवर्स एक्स का बच्चों अवकलन होता है ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का बच्चों होता है अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स से हम 1 में गुणा कराएंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स अपान या रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, या डी वाई बाई डी एक्स का बच्चों यह मान है। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग को एक बार में नहीं समझ में आता है तो एक बार और देखिए, 2 बार 3 बार वीडियो को देखते रहिए। उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन बच्चों ये चैप्टर बहुत सिंपल है, जिसको बेसिक अवकलन आता होगा ना उसको बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ भी, माना y इक्वल टू ई पे पावर एक्स पे पावर 3, और लिखेंगे इसमें भी हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, तो यह होगा डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स ई पे पावर एक्स क्यूब। बच्चों इसी फॉर्मेट पे ये भी है। यहाँ अंतर देखिए, क्या था, ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स था, और यहाँ बच्चों है ई पे पावर एक्स क्यूब है, बस यही अंतर है। तो एक बार बच्चों हम ई पे पावर, इसको हम पूरे को मान लीजिए हम एक्स मानते हैं या टी मानते हैं, एक बार तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और बच्चों इसका हम एक बार कराएंगे तो ई पे पावर एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक बार बच्चों हम एक्स क्यूब का अलग से कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में आप लोग हम और एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल के तौर पे ई पे पावर एक्स क्यूब है, इसमें बच्चों हम एक्स क्यूब को हम टी मानते हैं। ठीक है, लिखिए माना, ये भी एक उपाय है। तो बच्चों हम जिसको मानते हैं उसका हम एक बार और कराते हैं। तो जब एक्स क्यूब को टी माने तो देखिएगा या ई पे पावर टी हो जाएगा, और एक बार बच्चों हम टी का कराएंगे। तो टी को अब देखिएगा हम एक्स क्यूब माने हैं तो एक बार एक्स क्यूब को कराएंगे। तो ई पे पावर टी का बच्चों ई पे पावर टी ही होता है, और एक्स क्यूब का कराएंगे तो यह 3x स्क्वायर, और यहाँ पे टी का मान भर दीजिए। तो यह टी के जगह पे क्या है, एक्स क्यूब, तो ई पे पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या इससे बेटर यह है, तो ये हो जाएगा ई पे पावर एक्स क्यूब, और ये बच्चों एक्स क्यूब का कराएंगे तो हो जाएगा 3x 3 - 1, यानी ई पे पावर एक्स क्यूब, और 3x 3 में से घटाएंगे तो 2। इसको यहीं पे भी रोक सकते हैं, या इसको मन करे तो आगे ला दीजिए। तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स क्यूब। यह बच्चों क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना आ जाएगा। ठीक है, यह 3x स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स उस पे पावर 3, यह इसका आंसर होगा। तो यह रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और यह है 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। इसमें देखिएगा 3 ठो फंक्शन है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। एक बार तो हम साइन का अवकलन कराएंगे, एक बार tan इनवर्स एक्स का अवकलन कराएंगे, और एक बार फिर ई पावर माइनस एक्स का अवकलन कराएंगे। यानी इसमें 3 का अवकलन कराएंगे। इसमें देखिएगा, इसमें भी हम 3 का अवकलन कराएंगे। एक बार log का कराएंगे, एक बार cos का कराएंगे, और एक बार ई पावर एक्स का कराएंगे। आइए कराते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना y बराबर साइन tan इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर। ठीक है, तो यह हो जाएगा डी डी एक्स वाई इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए डी डी एक्स नहीं लिखे, यह क्या हो गया डी डी एक्स। अब एक बार सबसे पहले तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और बच्चों हम साइन क्या कराएंगे ना, तो साइन का अवकलन होता है कास, और यह हो जाएगा tan इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स। और फिर बच्चों एक बार हम tan इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स। ठीक है, अभी हम केवल साइन क्या कराए हैं, उसके बाद से देखिए अगर इस वाले लाइन में हम कराएंगे tan इनवर्स एक्स का, फिर उसके नीचे वाली लाइन में कराएंगे ई पे पावर माइनस एक्स का। तो देखिएगा, तो यह हो जाएगा आपका कास ब्रैकेट में tan इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स। और यह बच्चों tan इनवर्स एक्स का एक फार्मूला होता है, आप लोग को बता चुके हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमारे पास देखिएगा इस x के जगह पे ना e पर पावर माइनस एक्स है, देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ x है तो x का स्क्वायर हो गया है, और यहाँ पे e पे पावर माइनस एक्स है तो e पे पावर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1/1 प्लस e पर पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। और एक बार फिर हम e पे पावर माइनस एक्स का करा देंगे। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे x था तो x का स्क्वायर हो गया है, और मेरे पास e पर पावर माइनस एक्स है तो e पर पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, तो यह कास ब्रैकेट में हो जाएगा tan इनवर्स e पे पावर माइनस एक्स और इंटू 1/1 प्लस। और बच्चों जब आप लोग को एक फार्मूला बताए होंगे, याद आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। x पावर m और होल पावर n होता है ना, तो इसका बच्चे हम इसमें गुणा कराते हैं m गुण n, तो यह हो जाता है x पावर m n। यह बच्चों फार्मूला के तौर पे है, घातांक और कौंडी आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। तो इस 2 से बच्चों हम x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 पर e पे पावर माइनस 2x। और बच्चों e पे पावर x का अवकलन e पर पावर x ही होता है, लेकिन आगे माइनस है तो यह हो जाएगा माइनस e पर पावर माइनस x। अब इस बच्चे माइनस को उठा के आगे ला दीजिए, और कास tan इनवर्स e पे पावर माइनस x से हम इसमें क्या कर देंगे, 1 में गुणा कर देंगे तो फिर यही रह जाएगा। इसको उठा के बच्चे हम आगे ला देते हैं, तो e पे पावर माइनस x और हो जाएगा इंटू कास ब्रैकेट में tan इनवर्स e पे पावर माइनस x, या बच्चे पूरे का पान हो जाएगा 1 प्लस e पे पावर माइनस x। ये बच्चे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक, कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आइए इस पे देखते हैं, तो हम लिखेंगे माना, इसमें भी माना y इक्वल टू log कास e पे पावर x, फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक बार हम दिखा देते हैं, डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स log कास e पे पावर x। ठीक है, तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और बच्चों log x का अवकलन होता है ना, आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, बिना फार्मूला का काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, यह log x का अवकलन 1/x होता है। और देखिएगा मेरे पास x था तो यह नीचे x आ गया है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो है ना कास e पे पावर x है, तो यह हो जाएगा 1/कास e पे पावर x। और फिर बच्चों कास e पे पावर x का हम एक बार और कराएंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और 1/कास e पे पावर x।
और बच्चों काश एक्स का अवकलन होता है ना माइनस साइन एक्स, माइनस साइन, और यहाँ पे ई पे पावर एक्स है तो ई पे पावर एक्स, और फिर एक बार हम ई पे पावर एक्स का कराएंगे। ठीक है, ये नीचे वाला हम मिटा दे रहे हैं। यह सब बच्चों फार्मूला आप लोग को हम लिखवा चुके हैं, ये भी और यह तो बच्चों हमको मिलेगा ना 5.4 में यह मिलेगा, यह 5.4 नहीं सॉरी 5.5 में मिलेगा यह। ठीक है, अगले वाले ही चैप्टर में यह मिलेगा। वैसे जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लिखवा देंगे। इसको मिटा रहे हैं तो देखिएगा, बस यह हो ही गया है। तो इस माइनस को हम आगे ला देते हैं और एक से इसमें गुणा कराएंगे साइन ई पावर एक्स में, तो यही हो जाएगा। तो माइनस साइन ई पे पावर एक्स अपान कास ई पे पावर एक्स, और बच्चों ई पे पावर एक्स का अवकलन ई पे पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो साइन अपान कास बच्चों मिल के हो जाएगा या टेन, और इसको हम आगे ला देते हैं, यहाँ ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आगे ला देते हैं तो ई पे पावर एक्स और साइन अपान कास मिल के बच्चों हो जाएगा टेन ई पे पावर एक्स, यानी में यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है सब। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 4 और या 5। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 6 पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए कह रहा है ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ई पे पावर एक्स पे घात 5। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी में इसे कहने का मतलब है ना बच्चों कि x पे घात 2 और x पे घात 5 के बीच में क्या क्या आएगा, इसको भी हम लिख देते हैं। तो 2 के बाद 3 आएगा, फिर 3 के बाद 4, 4 के बाद से 5। ठीक है, एक बार हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो माना y बराबर ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई पे पावर एक्स क्यूब प्लस ई पे पावर एक्स पे घात 4 प्लस ई पे पावर एक्स पे घात 5। ठीक है, अब हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिएगा हो जाएगा डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स ई पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ई पे पावर बच्चों एक्स स्क्वायर और प्लस डी डी एक्स ई पे पावर एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ई पे पावर एक्स पे घात 4 प्लस बच्चों डी डी एक्स ई पे पावर एक्स पे घात 5। ठीक है, अब देखिएगा इसका यह तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये बच्चों ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा ई पे पावर एक्स स्क्वायर का हम एक बार अलग से हम करा दे रहे हैं, और कल इसी के बेस पे हम सब कर देंगे बच्चों। ठीक है, एक्स स्क्वायर ने एक्स क्यूब का हम कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब का हो जाएगा, देखिएगा तो एक बार तो हो जाएगा, इसको हम टी मानेंगे तो ई पे पावर एक्स क्यूब ही हो जाएगा, और एक बार बच्चों हम एक्स क्यूब का कराएंगे। ठीक है, तो ई पे पावर एक्स क्यूब और यह हो जाएगा बच्चों एक्स पे पावर एन के हेल्प से, तो 3x पे घात 3 माइनस 1, यानी में ई एक्स क्यूब इंटू 3x, 3 में से घटाएंगे तो 2। इसको बच्चों हम आगे कर देते हैं, यहाँ पे भी रोक देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे भी ला सकते हैं। तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई पे घात a, यानी बच्चों ई पे पावर हम एक्स क्यूब का हम अवकलन किए हैं, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनाया बना। इसी के हेल्प से बच्चों हम सब लिख दे हैं। तो ई पर पावर एक्स स्क्वायर करेंगे तो बच्चों हो जाएगा ई पे पावर एक्स स्क्वायर, और बच्चों हम एक्स स्क्वायर का करेंगे ना तो केवल अवकलन 2x आएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2x, और ठीक इसी प्रकार इसका करेंगे तो ई पे पावर एक्स क्यूब। ठीक है, और फिर हम एक्स क्यूब का कर बच्चों करेंगे ना तो यह 3x स्क्वायर, और यह कैसे आया है यहाँ पे देखिएगा, डिटेल में कर देंगे। फिर यह बच्चों इसको करेंगे तो ई पे पावर एक्स पे घात 4, और एक्स पे घात 4 का बच्चों करेंगे ना तो 4x क्यूब होगा, और ठीक इसी प्रकार ई पे पावर एक्स पे पावर 5 और एक्स पे घात 5 का हम करेंगे ना तो 5x पे घात 4 आएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे कर दीजिए, बस काम खत्म।
या ई पे पावर एक्स, इसको बच्चे हम आगे ला देते हैं तो 2x ई एक्स स्क्वायर, और इसको बच्चे हम करेंगे तो 3x स्क्वायर ई एक्स क्यूब। इसी तरह हम स्क्वायर करेंगे तो 4x क्यूब इंटू ई पावर एक्स पे घात 4, और इसी प्रकार इसको तो 5x पे घात 4 इंटू ई पे घात एक्स पे घात 5। ये बच्चों इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, या dy/dx का मान है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं 4 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा। इसमें डबल कांडी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना y बराबर ई पे पावर रूट एक्स। ठीक है, अब लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना तो यह हो जाएगा डी डी एक्स वाई, और यह डी डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से बच्चों हम रूट को हटा दे रहे हैं, तो रूट का मान होता है 1/2। यदि रूट के पहले यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तब, नहीं तो कुछ लिखा होगा तो क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों बदल जाता है। अब यहाँ पे x से पावर यहाँ लगा दीजिए, तो यह हो जाएगा dy/dx और 1/2 ई पे पावर रूट एक्स 1/2 -1, और एक बार बच्चों डी डी एक्स हो जाएगा ई पे पावर रूट एक्स। ठीक है, अभी इसके बाद हम फिर रूट एक्स का अवकलन कराएंगे। तो इसको देखिएगा, हम हल करेंगे तो 1/2 -1, तो 2 कहने 2/2, यह हो जाएगा बच्चों -1/2, यानी में यह हो जाएगा 1/2, और यह बच्चों ई पे पावर रूट एक्स होल पावर -1/2, और बच्चों ई पे पावर एक्स का ई पे पावर रूट एक्स ही होता है, और एक बार बच्चों हम रूट एक्स का अवकलन कराएंगे। इसका बच्चों हम डायरेक्ट आप लोग को हम फार्मूला बताए थे रूट एक्स का, तो यह होता है 1/2 रूट एक्स, नहीं तो फिर रूट हटा के इसी तरह अवकलन कराएंगे तो फिर यही हमको मिल जाएगा। ठीक है, और बच्चों 1/2 यह ऊपर है तो मतलब माइनस में है, नीचे आएगा तो यह प्लस में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/2 इंटू 1/e पे पावर रूट एक्स, ये बच्चे होल पावर 1/2। यह बच्चे ई पे पावर रूट एक्स ऐसे ही रहेगा, और हम इसका अवकलन कराएंगे ना तो 1/2 रूट एक्स हो गया। अब 1/2 हटाओगे ना तो यह पूरा कौड़ी में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/2, और ये बच्चे रूट में ई पे पावर रूट एक्स। ठीक है, और यह ई पे पावर एक्स 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब इसके नीचे आप अनुमान करके ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा करा दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, इसको हम इधर साइड वाले को मिटा देते हैं। ठीक, तो देखिए, तो साइड वाले को मिटा दिए, तो ई पे पावर एक्स से हम 1 में गुणा कराएंगे तो बच्चों ई पे पावर एक्स सही होगा। ठीक है, और 2 का 2 में गुणा कराएंगे तो 2 दूनी के 4। अब देखिएगा, यह रूट एक्स से इस रूट में गुणा कराएंगे ना तो यह रूट एक क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा एक्स ई पे पावर रूट एक्स। यह dy/dx का मान इतना आ गया। ये बच्चों मेरा फाइनल आंसर है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं अगले पे। इसमें बच्चों देखिएगा एक चीज़ छूट गया, और छूट यह गया है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ई पे पावर रूट एक्स है, और यहाँ से रूट एक्स छूट गया है। इसको आप लोग थोड़ा सा बना लीजिएगा। ठीक है, यह जल्दी जल्दी में छूट गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा। 8 है लाग एक्स, तो हम लिखेंगे माना y बराबर लाग एक्स। ठीक है, और हम फिर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर,
यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यक्स के सापेक्ष करेंगे तो यह डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स लाग और ब्रैकेट में लाग यक्स। ठीक है, तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और यह बच्चों हो जाएगा लाग यक्स। या एक बार तो पहले हम इस लाग का कराएंगे, फिर एक बार इस लाग यक्स का कराएंगे। तो इस लाग का बच्चों करा लाग यक्स का होता है 1/, यह हो जाएगा लाग यक्स और फिर एक बार डी डी एक्स लाग यक्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लाग यक्स का बच्चों अवकलन होता है ना 1/x। देखिएगा यहाँ पे यक्स है तो यक्स हो गया है और फिर एक बार बच्चों हम इस यक्स का कराते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे या लाग यक्स है तो लाग यक्स, फिर एक बार लाग यक्स का कराइए तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और 1/, लाग यक्स और फिर लाग यक्स का कराएंगे तो 1/x। अब इसका इसमें गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x लाग यक्स। ये फाइनल आंसर है या 8। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा तो लिखेंगे माना y बराबर cos x अपान log x। ठीक है, इसमें बच्चों हम फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स cos x अपान log x। ठीक है, इसमें बच्चों हम अंश और हर लगाएंगे। अभी हम सबसे पहले वाले क्वेश्चन में लगाए हैं तो फार्मूला होता है हर इंटू बच्चों अंश का अवकलन और माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। लाग एक्स को बच्चों हम ऐसे रहने देंगे और कास एक्स का बच्चों अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। फिर इसको तो हम ऐसे रहने देंगे कास एक्स और बच्चों लाग एक्स का होता है 1/x और यह बच्चों हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक ना, इसको ऐसा नहीं लाग स्क्वायर एक्स नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा इसका बच्चा हम इसमें क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो जब हम इसका इसमें गुणा कराएंगे तो यह माइनस आगे आ जाएगा और इस यक्स से हम इसमें लाग यक्स में गुणा कराएंगे तो इसमें कराइए या इसके आगे यक्स लिखिए या इसके आगे यक्स लिखिए, बात एक ही है। तो हम कर सकते हैं माइनस यक्स लाग यक्स साइन यक्स और यह माइनस कास यक्स या बच्चे पूरे का अपान हो जाएगा या फिर इसमें उधर किया जाएगा तो यक्स लाग यक्स का बच्चे होल स्क्वायर। अब ठीक है, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से बच्चे माइनस कॉमन लेंगे ना तो यह हो जाएगा, यह देखिएगा यक्स लाग के साथ भी लगा सकते हैं और साइन के साथ भी लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे बच्चों ना तो यह हो जाएगा आपका माइनस यक्स लाग यक्स। ऐसा है ना, इस साइन यक्स को पहले ला दीजिए, यक्स साइन यक्स लाग यक्स और यह बच्चों प्लस कास यक्स और यह पूरे का बच्चों अपान हो जाएगा यक्स लाग यक्स। ये बच्चों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यह हो गया।
ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, यह साइन है, ठीक ना। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा। इसमें भी बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे माना, सबसे पहले हल करिए। हल में लिखेंगे माना y इक्वल टू cos log x प्लस e की पावर x, ठीक है। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स कास ब्रैकेट में लाग x प्लस ई की पावर x, ठीक है। तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और इसमें बच्चों देखिएगा 3 को फंक्शन है, एक तो कास है और एक लाग है और एक ई पे पावर एक्स है। तो बच्चों हम तीनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। तो कास का बच्चा हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन लाग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स, और यह बच्चों डी डी एक्स लाग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स, ठीक है। अब देखिएगा यह माइनस साइन लाग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, अब हम लाग एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और ये बच्चों ई पे पावर एक्स का अवकलन ई पे पावर एक्स ही होता है, ठीक है। इसको आगे ला देते हैं, इसको पीछे कर देते हैं, चाहे ऐसे भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस 1/x प्लस ई पे पावर एक्स इंटू साइन लाग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स, यही बच्चों इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यह बच्चों 5.4 आज हम कंप्लीट कर लिए। अब हम 5.5 के लिए जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।